एंटोनिम और साइनोनिम की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसका ये चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि चैप्टर 3 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप उनको देखिए। और ये 5 साइनोनिम और 5 एंटोनिम पिछले एग्ज़ाम से लिए गए हैं, यानी कि ये पूरा के पूरा एग्ज़ाम रिलेटेड है। 100% में से एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को न मिला हो, यानी कि कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की सीरीज का पहला वर्ड आपके सामने है, इसका आपको साइनोनिम बताना है। शुरू के 5 साइनोनिम होते हैं और लास्ट के जो 5 होते हैं वो एंटोनिम होते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर जो दिया गया है ये कई बार पूछा जा चुका है। लिखा गया है बैरन, और बैरन का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बंजर। सर बंजर किसको कहते हैं? बंजर इसको बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी प्लांट्स यानी कि पौधे न उगाया जा सके। कहते हैं कि नॉट गुड एनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन इट, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन जहाँ पर प्लांट यानी पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं बैरन यानी कि बंजर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। जी हाँ, इनफर्टाइल का मतलब भी होता है बंजर, इसका ठीक उल्टा इनफर्टाइल हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर इसके साइनोनिम की, तो साइनोनिम क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब हो जाएगा क्या? यहाँ पर बंजर। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे बैरन, बस बैरन और बंजर दोनों जो शब्द है वो मिलता जुलता लग रहा है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। बैरन बंजर, बैरन बंजर, इसको याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन जहाँ पे प्रोडक्ट न हो सके, कोई भी पेड़ पौधा न उगाया जा सके। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड यहाँ पर है इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का मतलब होता है किसी बुरे काम के लिए ख्याति, यानी कि जिसको एक शब्दों में यदि कहें तो बदनामी या कि फिर कलंक, जिसको अनफर्मिटी बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉट राइट। ठीक है, नॉट राइटी। नॉट राइटी का मतलब भी होता है बदनामी, इसका साइनोनिम हो गया। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर आपके सामने इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, यानी कि निर्भीक, ऐसा जो संकट के समय भय न करे, यानी कि डर से न डरे, उसको बोलते हैं फियरलेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फियरलेस, इसका साइनोनिम। अगला जो वर्ड है प्रेडिगल। प्रेडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची। देखिए ये वर्ड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालिएगा, ये आपके नोटबुक में लिखा हुआ वर्ड होना चाहिए। प्रेडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम यहाँ पर आपको बताना है फिजूल खर्ची, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। लेविस इसका जो है कि साइनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेविस का भी मतलब होता है फिजूल खर्ची, यानी कि एक्स्ट्रावैगेंट भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। ये प्रोडिगल, लेविस और एक्स्ट्रावैगेंट, ये तीनों साइनोनिम है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। चलिए अगला जो है साइनोनिम के लिए आपके सामने वर्ड वो लिखा हुआ है पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि आसानी से जिसे समझा जा सके, यानी कि स्पष्ट। इट मीन्स क्लियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि क्लियर। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है स्पष्ट। चलिए अगले जो वर्ड आपको 5 मिलेंगे उसका आपको एंटोनिम बताना होगा, जिसमें कि पहला वर्ड आपके सामने है लिबर्टी लिखा हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है मनचाहा जगह, यानी कि ऐसी जगह जहां आप जा सकें, या कि कह सकते हैं कि मनचाही जगह जाने, या कि फिर मनचाही जगह से आने, या मनचाहा काम करने की आज़ादी। एक शब्दों में बोलें तो आज़ादी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा गुलामी, और गुलामी को इंग्लिश में कहते हैं स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, यानी कि लिबर्टी का हो जाएगा स्लेवरी, उल्टा, आज़ादी का उल्टा गुलामी। अगला जो वर्ड आपके सामने है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली का मतलब होता है अनियंत्रित, यानी कि जो नियंत्रित ना हो, जो व्यवस्थित ना हो। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अरेंज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है
इलेवेशन, इलेवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, यानी किसी भी चीज़ की ऊंचाई। तो इसका उल्टा बताना यहाँ पे डिप्रेशन हो जाएगा, यानी डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का गिराव, यानी किसी चीज़ की निचली यानी गिरावट बोल सकते हैं। चलिए अगले जो वर्ड है यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने ग्लासी। ग्लासी का मतलब होता है चिकना या कि फिर चमकदार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जी हाँ, डल। डल का मतलब क्या होता है? चमकदार। और डल डल का मतलब होता है धुंधला। अगला वर्ड है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उपयोग या उपयुक्त होना, जिसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ उपयोग है यानी कि उपयुक्त है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अनुपयुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनसुटेबल का मतलब होता है अनुपयुक्त। तो ये आज के 10 यानी कि 5 एंटोनिम और 5 सिनोनिम, आप इसको जो भी इंपॉर्टेंट हम बताएं उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, हो सके तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है द सुधीर पांडे सर्च करके, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।